गए विभीषण पास पुनि अकहो पुत्र वर मांग और ते ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग सियावर रामचंद्र शंकर। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम तीन बर ब्रह्म सिधाई हर सीते अपने गए आई। मैं तजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारे ललामा। पढ़े रहो ये सब आई पढ़े रहो और पढ़ेंगे। अच्छा सोई मैं दीन राम नैयानी कोई है जातु धान पत जानी हर्षित भयो नारी बल पाई अपने दो बंधु विराय जाई वीर चित्रकूट एक सिंधु मधाई निर्मत दुर्गमति भारी सोई मैदान बहुल समारा कनक रमणी भवन अपारा भोगावती जैसे आए कुलवासा अमरावती जैसी सक्र निवासा। तीन ते अधिक राम अधिका जग विख्यात नाम ते कवन सुखाद कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमण थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक एक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और वाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। कवन सुकाज कठिन जग माही नहीं होई तात तुम आई। सिंधु गंभीर अति चारियों दिश तिरियाओ और कनक घोट मन खचित दृढ़ भरनी न जाई बनाओ। हरि प्रीति दे कलप जोई जात धान पति हो असूर प्रतापी अतुल बल जल समेत बस सूर्या बलराम चंद्र शंकर रही कहानी से चरिभट धारी सब सुरन समर संधारी। अब तय सक के पीरे और रक्षक कोई जात सखी दस मुख कटाऊ खबर पाई सेन साजी गढ़ घेर सजाई। देख
के विकट भट बड़ कटकाई अजत जीव गए पराई फिर सब नगर दसानन देखा गयो सोच सुंदर सहज अगम अनुमानी कीने कहा रावण राजधानी जय जस जोग बाँट गए दीने सुखी सकल रजनी चरकीने एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जानी जीत लियावा कवन सुकाज कठिन यज्ञ माही जो नहीं होई आत तुम काम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग की मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना से उस पुरी में बसता है। मतलब एक बार रावण नहीं हुआ, जब जब होता है तो लंकापुरी का राजा होता है राक्षसों का। हाँ, तो उसको लंकापुरी मिलती है। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट और योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता बढ़ गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम कान। कौतिक कैलाश कुनी अलीन सिजाय उठाई मनोतौल निजवाउल चला बहुत सुख पाए। राम श्याम जय राम जय राम सुख संपत्ति सुत सेन सहाई प्रताप बल बुद्धि बड़ाई नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी अति बल कुंभ करन भ्राता जय कहु नहीं गति घट जग जाता करे पान सोय सट माता जागत हो त्यों पूर आशा जव दिन प्रति आहार कर सोई देश वेग चौपट होई समर धीर नहीं जाए बखाना तेरी समझ वीर बलवाना बारी नांद जित सुत तासु अभट महु प्रथम लीक जग जासु यही न होय रन सनमुख कोई परावन होई।
कावन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पानी। फिर उसने एक बार फिर रावण ने जैसे वो लंकापुरी में जब कब्जा किया ना, तो उसने सबको अपने यथास्थान जैसे थे लोग गरीब अमीर पद के अनुसार, मंत्री महामंत्री सेना, हाँ, तो वैसे सबको मकान दे करके और फिर वो कैलाश पर्वत में पहुंचा और कैलाश पर्वत को उसने उठा लिया। घमंड तो था, हाँ, मतलब इतना बाहुबल, और फिर ये कब्जा नो करो तो और बाहुबल आ गया उसने। तो उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला। अगर कोई चीज तगड़ी उठा ले तो आदमी को समझ या बहुत पावरफुल हो गए, मन में एक और अहम बढ़ जाता है। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्ध बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का अयोध्या जगत में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते तीनों लोकों में तहलका मच जाता। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कावन सुकाज कठिन जग माही, नहीं होए तात तुम पानी। कुमुख अकंपन कुलिक तरल, धूम केतु अधिकार। एक एक जग जीत सके ऐसे सुबट दिखाए। रामचंद्र शंकर काम रूप जाने सब माया, सपने जिनके धर्म नदाया। 10 मुख बैठे सहायक बारा, देखी अमित अपने परिवार। सुत समूह जन परिजन नाती, अगन कुपार निशाचर जाति। सेन विरोधी ताज अभिमानी, भोला बचन क्रोध मद शानी। सुनाओ सकल रजनी चरण झूठा, हमरे बैरी विविध रूठा। तेरे सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल को जाए पराई। तीन कर मन एक वेद होई, कहाव बुझाई सुनो सब सोई। दिव्य भोजन मक होम सलाधा, सब कह जाए करो तुम बाधा। कवन सुकाज कठिन जग माही, नहीं होए तात तुम पानी। इनके अतिरिक्त दुर्गम अकंपन वज्रदन धूमकेतु और अत्कायात से अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी
रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलो, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। कवन सुकाज कठिन जग माही, नहीं क्षुधा छीन बलहीन सुर और सहजई बिलई आई, और तब मरी हूँ की छाड़ी हूँ मरी भांति अपनाई। रामचंद्र संसर मेघनाथ कहूँ पुण्य करावा, सिख बलु बल बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना, दिन जीते रन आने सुभावी, और सुसपितु अनुशासन आदि, ये विधि सबहि अज्ञाति, आपन चलो गदा करी, चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गरजत श्रवय सुरवनी, रावण आवत सुने मुसकोआ, देवन तके मेरे गिर खोआ, दिग्पालन के लोक दुहाई, और सुने सकल दशानन भाई, पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देवतन गारी बजाई, रन मद मात फिरय जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अगिन काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, ब्राह्मण लगी तनुधारी, मुख बस वर आयस करई सकल वरीदा, नवहि आयि चरण विनीता, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई काज गुण पाही। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भलीमात अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। रावण कहता है ना कि देवताओं को कमजोर करने के लिए क्या करना है कि ब्राह्मणों का भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, इससे वो भूख से दुर्लभ कमजोर हो जाएंगे, बलहीन हो जाए, सहज में आपके मिलेंगे। जब कमजोर होगी तो अपने आप आगे पीछे होने लगता है, मिलने लगता है। सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा, वो अपने अधीन, मतलब जैसे कहेंगे वैसे उनको करना पड़ेगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव की उत्तेजना दी।
फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरधौर किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध से जाते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना गाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता। रावण के मद में मतवाला होकर अपनी जोड़ी का रण के मद में मतवाला होकर अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ा फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आज सब हितकारी किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी के पीछे हुआ हठ पूर्वक पड़ गया। कौन पड़ गया? रावण। किसी को भी उसने शांत पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नमता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। कवन सो काज कठिन जग माही, नहीं हो तुम पाई। भुज बल विश्व वयस करी, राखिर को न सुतंत्र। मंडली के मणि रामन राज करे, गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। अजीत वरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वरनार। रामचंद्र शंकर इंद्रजीत सन जो कछु कहु, तो सब जन पई लेकर रहु। प्रथमाई जिन कहूँ आयु दीना, तिनकर चरित सुनौ जो कीना। जीवत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परतापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरै करि माया। अद्यहि विधि होए धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश दिन पावई, नगर गाम पुर आगे लगावई। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जाग तब ज्ञाना, सपने सुनैना वेद पुराना। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो साथ तुम पाई। उसने रावण ने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। मेघनाथ ने
उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था। जैसे वो मेघनाथ से कुछ आज कहता था करने के लिए तो उसके पहले वो पहले हाँ, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पाने में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की कि उन्हें सुनो कि सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वो गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर, गांव और पुरवे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। राम सिया राम, जय राम जी। कवन सुखाजे कठिन जग माही, नहीं होए तात तुम पाई। जप जोग विरागा तब मग भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। आपन उठ धावै रह न पावै, घर सब गाल कीसा। अत भ्रष्ट अचारा बा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। तेई बहु विधि त्रास देश निकास, जो कहे वेद पुराना। बरनी न कवन सुखाजे कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करई हिंसा पर अति प्रीति। तिनकी पावई कवन की, कवन सुखाजे कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन समेत करवाई सेवा। जिनके आया चरण भवानी, ते जान्यो निज चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ज्ञानी, परम सभी धराय तुलानी। गिरधर सिंधु मार नहीं मोही, जैसे मोही गर्व एक पर सोही। सकल धर्म कहे विपरीता, पकाही न सके रावण भयभीता। देव रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जाए सुर मुनि धारी। निज संताप सुनाय सोई, गाहु कछु काज न होई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। जब योग, वैराग, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता,
कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीत है उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, कोई जब ये सुना रहे जो तुम पढ़ रहे हो तो कौन सुना रहा है? शंकर भी सुना रहे हैं। किसको? मैया पार्वती। हाँ, तो मैं देखो सुना रहा हूँ। ये कथाओं नहीं गिने पाते। क्या कर दी जाए तो तुमको चल रही है, उसमें फायदा उठाए ले रहे। हे भवानी, जिनके आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। जिनके ये आचरण है जो माता पिता की बात नहीं मानते और ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते और साधु संतों से जो सेवा करवाते हैं, तो उनके कौन से आचरण? राक्षसी। उनको समझो कि जन्म के वो राक्षस हैं। हुआ है तुम्हारा लड़का कौन है? राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लान अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। इस तरह का देखकर पृथ्वी बड़बड़ा गई, मतलब पृथ्वी में पाप इतना बढ़ गया कि वो डोलने लगी। वो सोचने लगी, पर्वतों नदियों समुद्रों का बोझ मुझ में इतना भारी नहीं जान पड़ता। मतलब हमारे ऊपर पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र, सब कुछ है, मगर वो बोझ हमें इतना भारी नहीं लग रहा है जितना भारी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई, वह कुछ बोल नहीं पाती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। राम सिया राम। कठिन जग माई नहीं होए तात तुम पाई। सूर्य मुनि गंधर्वा मिली कर सरवा गए विरंच के लोका। शंगो तन धारी भूम विचारी परम विकल शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बताई। जा कर तय दाती सो अविनाशी अमर उतोर सहाई। राम सिया राम, जय राम। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक हो गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी है, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। कठिन जग माई नहीं होए आप तुम पानी। धारानी धरई मन धीर हरे पद तुम्हारी जानत जन की पीर प्रभु बंदे दारों ने विपत्ति। रामचंद्र चंद्र
बैठे सुर सब करई विचारा, कहूँ पावे प्रभु करई पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान के कोई, को कह पैनिध बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेरी रीति। तेरी समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाए बचने के कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। देश काल दिस विधि सो माई, कहो शुका जहाँ प्रभु नाई। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु के तेज में आगी। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। कावन सुकाज मानी, सुनाई हो साथ ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि हे प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ, पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं जब उनको मौका मिला, कि मैंने भी कुछ कहा। उन देवताओं ने सब कहा कोई क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई स्वर्ग लोक में मिलेंगे। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मैं तो जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, जैसे नहीं लोग कहते कल्पन में व्याप्त। चलती बात कहते हैं। हाँ, मगर कहाँ समझते, कहते भर हैं मानते मगर हाँ मानते और समझते नहीं है। प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। प्रेम बस होना चाहिए उनके प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ, प्रेम वही भाव अच्छे है तुम्हारे, भाव बुरे भाव से आ रहा है कि अच्छे भाव से, बुरे विचार हाँ अच्छे विचार, मतलब वही भाव है कि तो अच्छे और बुरे, तो सबको अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा। मैं तो जानता हूँ भगवान सब जगह समान रूप से बाप है, वो प्रकट हो जाते। देश काल विश्वास बताओ जैसी जगह कहाँ है जो प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए सबसे रहित, कोई जगह जगह होने के बावजूद सबसे दूर है, मतलब है तो मगर अभी कहाँ सबसे होते, मतलब सबके पास होते हुए भी और सबसे दूर हैं। वो विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। जैसे भगवान होते पास में सबके अगल बगल, मगर अलग तो यही है, एक में तो नहीं करते। ऐसे जैसे आग हर जगह, जैसे पत्थर में रगड़ो यहाँ आग निकल पड़ेगी, लकड़ी में रगड़ो तो अड़ी मत्थर जो होता है तो आग दिखाई नहीं देती, रगड़ चालू भी
ऐसे भगवान का जब स्मरण उनसे प्रेम करोगे तो वो भी प्रकट हो सकते हैं। ये करिएगा, करने पर है। कौन सो कावन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए साध सुन बिरंस मन हरस तन, अपुल की नयन बहनी, आसुति करत जोरी कर, सावधान मत धीर। रामचंद्र संतयो, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविरत गोती तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा, जी लागे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्वासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा, जय श्रेष्ठ उपाय, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सुई करो अघारी, चिंत हमारी, जाने भगत न पूजा, शुभौ वै वंदन मुनि मन रंजन, गंजन विपद वरुता, मन बच क्रम पानी, छाड़ी सयानी, शरण कर दूता, सारद सुधि से सारित असीसा, जागं को नहीं जान, जय दीन पियारे, वेद पुकारे, भगवाना, वारिद मंदर, सब विद सुंदर, सुंदर गुर मंदिर सुख, मुनि शेत सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए साथ तुम पाई। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीरे ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुत करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, इसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीनदयाल हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जब फंसो होते आदमी ना तो कई यही देवता, अब देखो कितने लक्ष्मीपति पलाना दिखाना समझे कितना